चलिए प्रश्न देखिए। प्रश्न में बोला जा रहा है कि एक बेलन की ऊंचाई में 35% की वृद्धि कर दी जा रही है और उसकी त्रिज्या में 10% की वृद्धि कर दी जाती है। तो बताइए कि उसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहली बात यह कि बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, बेलन का वक्र पृष्ठीय जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, 2πr/h। ठीक, फार्मूला आपको ध्यान में होना चाहिए। इसलिए ध्यान में होना चाहिए कि जब आप क्वेश्चन बनाओगे तो कितनी बार आपको कैलकुलेशन करना है, इस चीज का भी ध्यान, स्क्वायर करना है या एक ही बार करना है। ये अगर आपको फार्मूला नहीं पता रहेगा तो आपके क्वेश्चन गलत हो सकते हैं। मैं जो मेथड बता रहा हूं बनाने के, तो चलिए देखते हैं। अब ध्यान दीजिएगा इस चीज में। बोल रहा है कि उसके ऊंचाई में, ऊंचाई जो ये है, ऊंचाई में, हाइट में 35% की वृद्धि कर दी गई और उसकी त्रिज्या में भी 10% की वृद्धि कर दी गई। अब इन दोनों को जब बढ़ा दिया जा रहा है तो क्षेत्रफल भी तो बढ़ेगा। तो वही क्षेत्रफल कितना परसेंट बढ़ गया उसी को आपको बताना है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि पहले उसका क्षेत्रफल कितना था, 100 था। ठीक, अगर उसके त्रिज्या में 10% की वृद्धि हुई तो कितना हो गया, 110/100 हो गया। और अगर उसके हाइट में 35% की वृद्धि यानी 135/100 हो गया। यही दो चीजें क्षेत्रफल पे प्रभाव डालने वाली है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसका कैलकुलेशन आप कर दीजिए। ये 2 जीरो से 2 जीरो और ये 1 जीरो इससे कट जाएगा। 11 का जब आप 135 में गुणा करेंगे तो 2 बार 135 करके आप जोड़ दीजिए। 5 5 3 8 3 1 4, 1485 हुए। ठीक, 1485 यानी आप 10 से जब भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 148.5। ये आपका निकल के आ गया क्या, इसका फाइनल कैलकुलेशन। और आप एक चीज ध्यान दो कि जब ये 100 के ऊपर जा रहा है तो क्षेत्रफल में क्या बता रहा है, वृद्धि को दर्शा रहा है। तो कितना ज्यादा है 100 से, 100 को निकाल दीजिए अगर इसमें से, तो ये कितना बच गया, 48.5%। क्या है, ज्यादा है। क्षेत्रफल में क्या हुई है, वृद्धि हुई है।